तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 32 यानी 32वां है। इससे पहले हम लोग 31 पार्ट और 3,000 तक के प्रश्न को कर चुके थे। आज 3,001 से 3,050 यानी 50 प्रश्न, ये 100 प्रश्न नहीं, ये 50 प्रश्न हैं। देखिए 50 प्रश्न क्यों? चूँकि थोड़ा सा समय का अभाव है। यह टाइपिंग मैं खुद नहीं करता हूँ, इस टाइपिंग को मैं किसी और से कराता हूँ। उनके पास समय का अभाव है, ठीक है, कुछ परेशानियां हैं उनके पास, जिसके वजह से, और थोड़ी सी समय का अभाव मेरे पास भी हो जा रहा है, जिसकी वजह से यह 85 प्रश्न अभी कुछ दिन तक आपको मिलेंगे। यह सीरीज रोज़ रात आपको 8 बजे मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ, समस्याएं होती हैं, मेरे साथ भी हैं, आपके साथ भी होता है और पास्ट में भी होते रहता है। तो इस बार वही है कि ये काम मैं खुद नहीं करता हूँ, PDF बनाने का काम कोई और करता है और टाइपिंग करने का काम कोई और करता है। ये सब मेरे टीममेट्स जो हैं, जो हम कुछ फ्रेंड्स हैं, मिलके यही करते हैं, ठीक है। 2-3-4 दोस्त हैं, ये सब मिलके इस काम को करते हैं। चलिए, यदि आप 66 BPSC, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा, बिहार SSC इंटर लेवल मेंस, अमीन, ASI स्टेनो, बिहार SSC थर्ड सीजल, बिहार पुलिस स्टेट या सीटेट, इन सब का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इन सब का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आप रिवीजन की तरह भी आपको ज़िंदगी बदल देगा, या आपको यह समझ में आ जाएगा कि मुझे किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, या और मैं किस सेक्शन पर अब तक फोकस नहीं करते आया हूँ। आज का जो पहला प्रश्न है, कौन सा जीव मृतपोषी पोषण ग्रहण करता है? तो यह है म्यूकर। क्या है? मृतपोषी पोषण ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश का कितना उपयोग करते हैं? तो देखिए, हरे पर जो पौधे हैं वो सूर्य प्रकाश का 0.25 से 0.5% तक सूर्य प्रकाश का ग्रहण करते हैं। बट क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको ना ही 0.25 था, ना ही इसके बीच का 0.5 के बीच का कोई ऑप्शन था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.22 था, तो आप इसको देख लीजिए, लेकिन आपको मेनली ये बीच का वैल्यू याद रखना है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अक्रिय तत्वों की वहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये आपको कितना होते हैं? तो 8 होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा कणों की खोज आपको रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या होता है? 2 और 7 होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? तो ये कैवेंडिश के द्वारा मापा गया था। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो मेंडलीफ के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए विभिन्न तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट टाइम किसने बनाया, ट्राई किसने बनाया, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है, तो आप उसको भी जरूर एक बार देखते रहिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, शून्य वर्ग के तत्व को किस नाम से जाना जाता है? तो अक्रिय वर्ग भी बोलते हैं, अक्रिय गैस। अगला प्रश्न है, किसमें आयनिक बंध बनता है? तो KCl में बनता है। अगला प्रश्न है, बल को प्राप्त करने के लिए किन किन परिमाण को गुना करना होगा? तो F = क्या होता है? ma यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय स्थिरांक G का मान क्या है? तो Nm²/kg²। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य का प्रतीक क्या है? तो लैम्डा। अगला प्रश्न है, आज तक पृथ्वी पर वायुमंडल का कितना उच्चतम तापमान मापा गया है? तो 56.6 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके आसपास में कोई जो करंट का डेटा है, ये डेटा 2018 का है, तो 2019 और 20 का मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों के पास, किसी के पास हो, तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? तो जलोढ़ मिट्टी से। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा कितनी है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वह कौन है? तो जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वह है आपको ताप्ती। अगला प्रश्न है, अधिकांश भारतीय वन कैसा है? तो पतझड़ है। अगला प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो देखिए, पहले क्या था? 7, अभी क्या हो गया है? 8 हो गया है, मैं आपको बताया भी था। अगला प्रश्न है, भारत का जो राज्य दूध उत्पादन में अग्रणी है वह कौन है? तो वह उत्तर प्रदेश है। ये भी डेटा आपको 2019 का है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो आपको कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको उड़ीसा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न है, किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किसान यानी
23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर को हमला करने वाला मोहम्मद अत्ता किस देश का निवासी था? तो यह मिस्र का निवासी था। अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो यह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल कितने सूची हैं? तो यह 12 हैं। अगला प्रश्न है, किन अनुच्छेदों में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 चुने जाते हैं। आपको विधानसभा का कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 किसको जोड़ता है? तो दिल्ली को मुंबई से यह जोड़ता है। अगला प्रश्न है, अंगामी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो आपको मणिपुर में रहती है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन किस देश का वासी था? तो यह फ्रांस का वासी था। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो यह इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा तनु से सांद्र विलयन की तरफ पानी के बहाव को क्या कहते हैं? तो परासरण। अगला प्रश्न है, दूध क्या है? एक कोलाइडी विलयन है। अगला प्रश्न है, 2 विलयन समान परासरण दाब के हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो समपरासारी विलयन। अगला प्रश्न है, घरेलू उपभोग में विद्युत किसमें मापा जाता है? किससे मापा जाता है? तो किलोवाट घंटा में। अगला प्रश्न है, वंध्यता जैसी बीमारी का उपचार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसका कोई उपचार नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर नहीं होता है? यानी व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम? तो ये होता है आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। अगला प्रश्न है, आंख में निकट दृष्टता किसके कारण होती है? तो आंख के लेंस में फोकस दूरी की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज का आखिरी प्रश्न है, क्या हीलियम परमाणु के पास नहीं है? क्या हीलियम परमाणु के पास नहीं है? तो 6 न्यूक्लियॉन वहाँ पे दिया था ऑप्शन, इसलिए यहाँ पे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपको आंसर मिलता है वो मैं यूनिवर्सल कोई ऑप्शन नहीं ढूंढता हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया होता है मैं उसी ऑप्शन को यहाँ पे पुट करता हूँ। तो आप लोगों का मतभेद हो सकता है और होना भी चाहिए। ठीक है, जब भी मतभेद होता है या कोई डाउट होता है तो जरूर क्वेश्चन करना चाहिए। चलिए, लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ अगर एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है तो उन चीज़ों पे भी थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ क्यों ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है ताकि उनकी भी रिवीजन अच्छे से हो जाए।